हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का दिन है काफी स्पेशल दिन। आज का दिन काफी स्पेशल दिन है और आज के दिन मतलब 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रन डे के तौर पे मनाते हैं। तो आप सभी बच्चों को फ्रॉम द टीम ऑफ कॉमर्स वाला भैया की तरफ से चिल्ड्रंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। आप लोग काफी आगे बढ़ो, जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करो, यही उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल क्लास में तो हम लोग मिल करके तो एटलीस्ट टॉफी भी नहीं खा सकते हैं। तो क्या करना है कि अपने ही पैसे से टॉफी खरीद करके खुद ही खा लेना है और चिल्ड्रंस डे बना लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। थोड़ा फनी वे में क्लास स्टार्ट हो गया, बट कोई नहीं, फनी वे भी होना चाहिए। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या कि मस्ती करेंगे। अगर ये ऑफलाइन क्लास होता है तो ऑब्वियस है कि बहुत सारी मस्तियां हम लोग करते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ पे वर्चुअली मस्ती क्या ही करें। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाई NWB में। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये क्लास 11 के लिए एज वेल एज जो हमारे PGT EMRS का जो ये है एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए भी ये रेलिवेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों के लिए रेलिवेंट है, आप दोनों इसको देख सकते हैं। चलिए, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। कॉमर्स वाला भैया बाई NWB लिख करके आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम में, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फर्दर का कोई क्वेरी है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। चलिए, तो आज होगा हमारा लेक्चर नंबर 53 जहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सर आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे क्या? नया तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। कुछ कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और सीखेंगे कि एक्चुअली में इसमें एंट्री को कैसे करते हैं। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी ये कर रखा था, बट फिर भी आज उसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस का एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ फॉर्मूलाज, इसको हम लोग एज ए एंट्री के तौर पे देखेंगे इन क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो सीख रखा है उसको कैसे अप्लाई करना है, इस चीज के बारे में बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सर क्या आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेंगे और वहां पे रेक्टिफिकेशन करने के लिए सीखेंगे? जी आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम लोग ने यही करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन लेने हैं और उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे वो चीज को सीखेंगे। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंट्री कर रखा था, लेकिन आज के क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर के बनाते हैं। चलिए आज की क्लास में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट बोला है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, तो कैसे रेक्टिफाई करें, पहले क्वेश्चंस तो पूछ ले कि क्या क्या क्वेश्चंस हो सकता है। सबसे पहले अगर नंबर 1 ले ले हम लोग यहाँ पे, तो लिखते हैं क्रेडिट सेल्स टू अमर रुपीज 700 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, वेयर नॉट रिकॉर्डेड। तो अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो ध्यान देंगे कि आपको हम लोग उस दिन मतलब मैंने आपको उस दिन एक चीज सिखाया था कि पहले इसका करेक्ट एंट्री कीजिए, फिर इसका गलत एंट्री कीजिए, फिर इसको रेक्टिफाई कीजिए। तो अब आपको ये पे गलत एंट्री और करेक्ट एंट्री नहीं करना है, डायरेक्ट आपको रेक्टिफाई करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या करना होगा,
एंट्रीज को रेक्टिफाई करना होगा। तो रेक्टिफाई करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि कहां पे डेबिट हो सकता था हमने क्रेडिट कर दिया और कहां पे क्रेडिट हो सकता था हमने डेबिट कर दिया। ये दोनों चीज को देखना होगा, और जो एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर देना है और जो एक्स्ट्रा डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट कर देना है। बस बेसिकली पूरे रेक्टिफिकेशन में इन्हीं सब चीजों का बात घूमते रहेगा। हम लोग 2-3 क्लास इसका करेंगे, क्योंकि 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ताकि हमें क्वेश्चंस बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए था, क्रेडिट सेल्स टू अमर वेयर नॉट रिकॉर्डेड। तो अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो यहां पे एंट्री क्या होना चाहिए था, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि अगर ये एंट्री नहीं हुआ था तो एंट्री आप कैसे करते हैं, क्रेडिट सेल्स टू अमर ₹700 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। तो इसका एंट्री होता अमर्स अकाउंट डेबिट टू, बोलिए, सेल्स अकाउंट, कितने का सर, 700 रुपए का है। बच्चे आपसे बार बार एक चीज का मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फॉर्मेट खींच के बनाएंगे, अगर फॉर्मेट खींच के नहीं बनाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहां पे लिखेंगे बीइंग नरेशन में क्रेडिट सेल omitted to be recorded in the, बस omitted to be recorded लिख दो, इन द बुक्स लिखने का जरूरत नहीं है, omitted to be recorded। ठीक है, तो ये हो गया, डायरेक्ट आपने रेक्टिफाई का एंट्री कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर सर कोई क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या पहले हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम गलत एंट्री कर दें, पहले हम सही एंट्री कर दें, फिर गलत एंट्री कर दें, फिर उससे हम मैच कर ले कि जो डेबिट होना चाहिए था क्रेडिट हो गया है कितना का। बिल्कुल आप कर सकते हो, रफ में जाके आप ये सब कर लो, डायरेक्ट फेयर में आके करो। लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ यूज करने के लिए, क्योंकि कॉमर्स के बच्चों के पास जनरली अकाउंट्स के पेपर में बहुत कम समय होता है, ऐसा फील होता है। क्यों पता है, अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बात करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसमें तो इतना लाइन वाइन खींचना होता है, बहुत परेशानी होता है कॉमर्स के बच्चों को। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि आप ये चीज को ध्यान दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम राम ₹8,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो क्रेडिट परचेस किया था आपने राम से 8,000 रुपया का, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो जब भी रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए, यहां पे भी आप ओमिटेड हो गए, भूल के रिकॉर्ड करना, तो यहां तो एंट्री सिंपल सा ये होना चाहिए कि परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, बोलो जल्दी, किसका नाम था, राम से अकाउंट। सर क्यों, क्योंकि उधार में खरीदा है। कितने का सर, 8,000 का। बीइंग क्रेडिट परचेज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, मतलब आप इसको भूल गए थे रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, कोई परेशानी आई थिंक नहीं होना चाहिए। अरे यार क्या दिख रहा है, रिकॉर्डेड दिख रहा है। रिकॉर्डेड, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को चेंज करेंगे क्या, करते हैं चेंज। गुड्स रिटर्न्ड टू कमला ₹2,000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब कि गुड्स रिटर्न किसको किए हो, गुड्स रिटर्न मतलब क्या किए हो,
जो आप परचेज किए थे, यहाँ पे आप परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो जब भी आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो ध्यान दोगे कि किसको कर रहे हो, तो सर कमला को कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, कमलाज अकाउंट डेबिट टू क्या, परचेजेज रिटर्न अकाउंट, कितने का सर 2000 रुपए का। कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी होना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न टू कमला ओमिटेड टू रिकॉर्ड, भूल गए रिकॉर्ड करना, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलो फोर्थ नंबर पे आते हैं। अभी आपको ये लग रहा होगा काफी इजी, लेकिन एक बात बता रहा हूं, अगर ये सब चीज ध्यान से नहीं सीखोगे बेसिक्स, तो आगे वाले क्वेश्चंस पे परेशानी होगा, इसलिए ध्यान से देखो एक एक चीज को, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम दिया हुआ है अनिमेश रुपीज 2000 वेयर नॉट रिकॉर्डेड। मतलब आपने कभी अनिमेश को कोई गुड्स बेचा होगा, उन्होंने 2000 का सामान आपको वापस कर रखा है, तो यहां पे एंट्री क्या करोगे, तो आपके पास कोई सामान वापस आएगा तो यहां पे एंट्री क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिमेश भाई साहब, कितने का सामान इन्होंने वापस किया सर 2000 का किया, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू, ओ सॉरी फ्रॉम है, रिटर्न्ड फ्रॉम इमेज ओमिटेड टू रिकॉर्ड, भूल गए रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन है, जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा तीर नहीं मारना है, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन से कैसे इसको करेक्ट कर देना है, कि ओमिट हो गया भूल गया तो ये एंट्री ऐसे हो सकता था, इसको ऐसे कर देना है। लेकिन 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 अब यहाँ पे क्वेश्चंस में थोड़ा सा करता हूं चेंज। चेंज मतलब कि सर क्या डरा रहे हो फालतू में, अरे डराऊंगा क्यों, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज, क्वेश्चन में चेंज, ध्यान से देखने का। क्रेडिट सेल्स टू नवजोत सिंह रुपीज 8000 वेयर recorded as rupees 800। ध्यान देंगे यहाँ क्वेश्चंस में कि क्रेडिट सेल्स टू नवजोत सिंह, कितने में हमने उसको क्रेडिट सेल्स किया था, 8000 का बेचा था, लेकिन गलती से रिकॉर्ड हमने कितना कर दिया, 800 रुपए कर दिया, भारी परेशानी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनो क्वेश्चंस को, फिर से समझो कि क्रेडिट सेल्स टू नवजोत सिंह को हम लोगों ने सेल किया सामान को उधार में, कितने का, 8000 का, लेकिन गलती से हम लोग रिकॉर्ड कर दिए कितना, 800 रुपया। कितना कम रिकॉर्ड किए हैं, तो सर कम रिकॉर्ड किए हैं 8000 में 800 रुपया माइनस कर दोगे तो 7200 रुपया, मतलब कि 8000 में 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 7200। तो 7200 को हम लोगों ने कम रिकॉर्ड करा है, तो ऐसा सिचुएशन में एंट्री क्या होगा, वही एंट्री होगा, एंट्री तो वही होगा, कौन सा, नवजोत सिंह अकाउंट डेबिट टू, क्या किया था आपने, सेल किया था। तो सर तो ये तो पुराना ही एंट्री जैसा, बिल्कुल पुराना ही एंट्री जैसा है, लेकिन अमाउंट में 800 रुपया आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, 8000 रुपया में 800 रुपया आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, मतलब 7200 रुपया आपको रिकॉर्ड करना बाकी था, वो 7200 को आप रिकॉर्ड कर दिए। कोई परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी, ठीक है। चलो यहां पे हो गया, लिखते हैं बीइंग
being sales recorded as rupees 800 इंस्टेड ऑफ रुपीज 8000। ठीक है, ये थोड़ा यहां से अब लेवल आपका जो है थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को मैं बढ़ाऊंगा, उससे क्या होगा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है, ऐसे ऐसे करके अभी हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन कर लेने हैं 2-3 क्लास में, फिर खत्म अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, थोड़ा सस्पेंस अकाउंट वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, खत्म। ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा चैप्टर है, मतलब छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हेलो, क्रेडिट परचेजेज फ्रॉम बसंती रुपीज 8000 वेयर, अमाउंट चेंज कर दे क्या, थोड़ा सा कर दो, 7000 वेयर रिकॉर्डेड एज 700। मतलब कि क्रेडिट परचेज फ्रॉम बसंती का जो 7000 का था उसको आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया सर, 700 रुपया। तो यहां पे एंट्री आप सेम करोगे, परचेजेस अकाउंट डीआर टू क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कौन, बसंतीज अकाउंट। क्यों सर, कैश में क्यों नहीं, नहीं था भाई कैश तो उधार में खरीद लिए, क्या दिक्कत है। तो 7000 का एंट्री था, 700 रुपया डाल चुके थे, तो बचा कितना 6300 रुपए, 6300 डाल दो यहाँ पे, कोई परेशानी। बीइंग परचेजेज फ्रॉम बीइंग परचेजेज रिकॉर्डेड एज रुपीज 700 इंस्टेड ऑफ 7000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हो गया यहां तक। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर होने वाला है 7 नंबर। गुड्स रिटर्न्ड टू एमा रुपीज 6000 वेयर रिकॉर्डेड एज रुपीज 600। ध्यान देना, गुड्स रिटर्न टू हेमा, हेमा को गुड्स रिटर्न किया है 6000 का, लेकिन हम लोगों ने रिकॉर्ड कितना का कर दिया है 600 रुपए का। तो 6000 का गुड्स को 600 रिकॉर्ड कर दिए हैं, तो कैसे ये काम होगा, गुड्स रिटर्न टू हेमा, मतलब कि हम लोगों ने रिटर्न किया है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, हेमाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। गुड्स था 6000 का, हम लोगों ने एंट्री में डाला था 600 का, कितना कम डाला था सर, 5400 रुपया कम डाला था, 5400 रुपया। ठीक है, किंग गुड्स रिटर्न, क्या इससे अच्छा रखो परचेज रिटर्न, किंग परचेज रिटर्न recorded as rupees 600 instead of is 6000। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बेसिकली बनेंगे।
एक इसमें लास्ट पॉइंट इंक्लूड करते हैं, पॉइंट नंबर 8। उसके बाद फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे इजी टाइप के वो खत्म हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाएंगे। गुड्स रिटर्न्ड टू रामू ₹1000 were recorded as ₹200। कितना का रिकॉर्ड हो गया? 200 का रिकॉर्ड हो गया। मतलब होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 1000, लेकिन हो गया 200। तो इसका एंट्री क्या होगा सर? इसका एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन सर? टू रामूज अकाउंट। ठीक है सर, 1000 का सामान था, उसमें 200 हम लोग रिकॉर्ड नहीं किए, टोटल कितना हो गया? 800 रुपया। 800 को यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ एंट्री क्या करेंगे? बीइंग सेल्स रिटर्न recorded as ₹200 instead of ₹1। ठीक है, दैट्स ऑल। ये था आपका ओवरऑल कंक्लूजन का। अगर हम लोग बात करें तो ये था जिसमें हम लोगों ने सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बेसिकली समझो तो हम लोग टॉपिक में जो जा रहे थे वो इजी टू मॉडरेट में जा रहे थे। ठीक है, मतलब कि डिफिकल्टी लेवल अभी नहीं गए हैं, इजी है। ये सारे इजी ही टॉपिक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे लास्ट में, हालांकि आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आज हम लोगों ने टोटल 8 एंट्री करा, तो 8 एंट्री में हमको नहीं लगता है कि आपको ऐसा कोई एंट्री होगा जो समझ में नहीं आया होगा। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे फ्रॉम द टीम ऑफ द कॉमर्स वाला भैया बाई NWB। और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाकी फिर तब तक के लिए अगली मुलाकात के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए पॉज लेते हैं एक छोटा सा। ठीक है, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, टेक केयर, नाइट।